तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में नंदन नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। नंदन स्वभाव से क्रूर नहीं था, पर आजीविका के लिए उसे शिकार करना पड़ता था। वह अनपढ़ था और उसने कभी किसी मंदिर की चौखट नहीं लांघी थी। उसे केवल एक बात पता थी जो उसकी माँ ने बचपन में कही थी, बेटा, इस सृष्टि का स्वामी एक अघोरी है जो पहाड़ों पर रहता है और जिसे केवल साफ मन की भाषा समझ आती है। एक बार भीषण अकाल पड़ा। नंदन शिकार की खोज में भटकते हुए एक ऐसी गुफा के पास पहुंचा जहां की मिट्टी पूरी तरह सफेद थी। वहां न कोई पेड़ था, न जल। नंदन भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे से एक छोटी सी चींटी एक बड़ा सा अन्न का दाना लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वह बार बार गिरती पर हार नहीं मानती। नंदन को उस नन्ही सी जान पर दया आ गई। उसने सोचा, इस बंजर जमीन पर इस जीव को दाना कहां से मिला। उसने अपनी उंगली से उस चींटी की राह आसान कर दी। जैसे ही चींटी सुरक्षित अपने बिल में पहुंची, वह सफेद पत्थर अचानक पिघलने लगा। नंदन हैरान रह गया। वह पत्थर नहीं था, बल्कि वह जमी हुई राख भस्म का एक ढेर था। जैसे ही वह राख पिघली, नीचे से एक गहरा काला पत्थर निकला जो शिवलिंग के आकार का था। नंदन को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, वह अघोरी पहाड़ों पर रहता है। उसने सोचा, शायद यही उस अघोरी का स्थान है। नंदन के पास चढ़ाने के लिए न बेलपत्र थे, न गंगाजल। उसने अपनी झोली देखी, उसमें केवल वन पुष्प थे जिन्हें वह अपनी बेटी के लिए ले जा रहा था। उसने वे फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिए, पर उसे लगा कि यह काफी नहीं है। उसने सोचा, अघोरी तो प्यासा होगा। वहां पानी नहीं था, तो नंदन ने अपनी आंखों से निकलने वाले करुणा के आंसुओं से उस पत्थर को भिगो दिया। तभी गुफा के भीतर से एक अत्यंत धूल धूसरित साधु बाहर आए। उनके हाथ में एक फटा हुआ झोला था। उन्होंने नंदन से पूछा, बेटा, यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान सोने के पात्र लेकर आते हैं, तुम इन मुरझाए फूलों और आंसुओं से क्या मांग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। नंदन ने सरलता से कहा, बाबा, मैं मांग कुछ नहीं रहा। मैं तो बस इस अघोरी की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर है कि इस धूप में ये पत्थर तप रहा होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, पर तुमने तो इसे अपनी बेटी के फूल दे दिए, अब उसे क्या दोगे। नंदन बोला, मेरी बेटी को फूल चाहिए थे ताकि वह खुश हो सके, पर यदि इन फूलों से इस पत्थर के स्वामी को शीतलता मिलती है तो मेरी बेटी की खुशी इसी में है। उसी क्षण वह साधु अंतर्ध्यान हो गए और उस काले पत्थर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह गुफा अचानक ठंडी हवाओं से भर गई। महादेव की आवाज गूंज जी ग्रेटर देन नंदन, संसार मुझे महादेव कहकर डरता है या मांगता है, पर तुमने मुझे एक प्यासा अघोरी समझा और अपनी संतान का सुख मुझे अर्पण कर दिया। जो मुझे अपना परिजन मानकर मेरी चिंता करता है, मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। ग्रेटर देन। देखते ही देखते वो बंजर स्थान एक विशाल जल स्रोत में बदल गया। उस गुफा से दूध जैसी सफेद नदी बहने लगी, जिसे आज भी लोग भस्म गंगा कहते हैं। नंदन का वह शिकार का पेशा छूट गया और वह उस नदी के किनारे बैठकर यात्रियों की सेवा करने लगा। उसने सिखाया कि शिव को भगवान मानकर पूजना महान है, पर उन्हें अपना मानकर उनकी फिक्र करना सायुज्य मुक्ति है। आज भी उस गुफा में लोग फूल नहीं, बल्कि अपने मन की निस्वार्थ चिंता लेकर जाते हैं। नंदन अब उस गुफा का संरक्षक बन गया था, जिसे अब लोग करुणा गुफा कहने लगे थे। भस्म गंगा की लहरों में एक अद्भुत शक्ति थी। जो भी उस जल को पीता, उसके मन का द्वेष और क्रोध शांत हो जाता। लेकिन जैसे जैसे इस नदी की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे राजसी ठाट बाट वाले लोगों का वहां आगमन शुरू हुआ। एक बार उस क्षेत्र के अभिमानी राजा विक्रमसेन वहां आए। राजा अपने साथ स्वर्ण कलश, रेशमी वस्त्र और सुगंधित इत्र लेकर आए थे। उन्होंने देखा कि नंदन अभी भी एक साधारण वृक्षाला पहने हुए भक्तों को भस्म गंगा का जल बांट रहा है। राजा ने उपहास करते हुए कहा, व्याध,
तुम महादेव को इस साधारण जल से पूछते हो। देखो, मैं उनके लिए दक्षिण के चंदन और स्वर्ण की वर्षा लाया हूँ। राजा ने जैसे ही शिवलिंग पर सुगंधित इत्र और स्वर्ण मुद्राएं चढ़ानी शुरू की, एक विचित्र घटना घटी। शिवलिंग का रंग काला पड़ने लगा और भस्म गंगा का दूध जैसा सफेद जल अचानक मटमैला गंदा होने लगा। मंदिर का वातावरण घुटन भरा हो गया। राजा घबरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी पूजा में कोई कमी रह गई है। नंदन कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, महादेव को इत्र की खुशबू नहीं, मन की सुगंध चाहिए। आपने इन मुद्राओं से अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन महादेव तो अकिंचन, जिनके पास कुछ न हो, के स्वामी हैं। राजा ने क्रोध में कहा, तो तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी तरह आंसू बहाऊं? नंदन ने उत्तर दिया, आंसू बहाने से नहीं महाराज, आंसू होने से बात बनती है। आप इन स्वर्ण मुद्राओं को उन भूखे लोगों में बांट दीजिए जो अकाल से पीड़ित हैं। जब उनके पेट की आग शांत होगी तो महादेव का अभिषेक स्वतः हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। राजा को बात समझ नहीं आई। उन्होंने अपनी हट जारी रखी। तभी गुफा के भीतर से वही साधु, जो वास्तव में शिव के अंश थे, पुनः प्रकट हुए। उन्होंने राजा से एक छोटा सा भिक्षा पात्र मांगा। राजा ने उसमें एक बड़ी स्वर्ण मुद्रा डाली, पर जैसे ही मुद्रा पात्र में गिरी, वह राख बन गई। राजा ने दूसरी, तीसरी हजारों मुद्राएं डाली, पर सब राख होती गईं। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा धन मेरे पात्र को नहीं भर पा रहा, क्योंकि तुम्हारा पात्र अहंकार से भरा है। नंदन के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपना खालीपन मुझे दिया और मैंने उसे अपनी भस्म गंगा दे दी। राजा विक्रमसेन का अहंकार टूट गया। उन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्राओं को वही गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे एक एक गरीब को अन्न और सहायता मिली, भस्म गंगा का जल फिर से दूध की तरह सफेद और पवित्र होने लगा। शिवलिंग फिर से चमक उठा। नंदन ने अंत में एक बात कही जो आज भी उस तीर्थ की परंपरा है। महादेव को खुश करने का सबसे छोटा रास्ता है उनके बनाए हुए जीवों के दुख दूर करना। कहते हैं कि नंदन की मृत्यु के बाद उसकी देह किसी मिट्टी में नहीं मिली, बल्कि वह स्वयं भस्म गंगा की एक लहर बनकर उस नदी में विलीन हो गई। आज भी श्रद्धालु वहां जाकर केवल जल नहीं चढ़ाते, बल्कि प्रतिज्ञा करते हैं कि वे किसी एक असहाय की मदद करेंगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।